तो आज पढ़ेंगे हम रियल नंबर। क्लास क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है वो है रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, मैं सबसे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, ठीक है। जो न्यूमेरिक सिस्टम है उसका ही पार्ट है रियल नंबर। आपने 9th क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है ये रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको रियल नंबर क्या होता है। वो नंबर जो एक पर्टिकुलर लाइन पर, चाहे वो नेगेटिव हो, जीरो हो, या ये नेगेटिव हो या ये पॉजिटिव हो, एक लाइन पर पर्टिकुलरली प्लॉटिंग कर जाए, वो क्या होते हैं, वो सब एक रियल नंबर होते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये एक एक्स एक्सिस लाइन है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इस पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स भी हैं। -1, -2, -3, -4, -5 ये नंबर जीरो भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, ठीक है। ये नंबर एक लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, रियल नंबर, ठीक है। अब मैं बताऊंगा रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं। रियल नंबर कितने टाइप्स को होते हैं दो टाइप्स को होते हैं, देखो कितने। रैशनल नंबर होता है एक, तो नंबर 1 रैशनल नंबर, और नंबर 2 इर्रेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, देखो आपको पता होगी रैशनल नंबर तो किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे, मींस पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होंगे। इसको क्या बोलते हैं, देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा रैशनल नंबर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक है। ऊपर वाला होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, जो डिवाइड करता है ना उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इस फॉर्म में होगा हमारा रैशनल नंबर, हमारा इस फॉर्म में होगा। अब मैं आपको बताता हूँ रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर या तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो, या तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो, या फिर वो रिपीटेड फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल दूंगा मैं, रैशनल नंबर का एग्जांपल दूंगा मैं, देखो टर्मिनेटिंग मैं बताता हूं। जैसे आपने 7 को 2 से डिवाइड किया तो 3.5 टाइम्स ये कट गया, तो ये 5 पे टर्मिनेट हो गया, 5 पे टर्मिनेट हो गया, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब एक बात करता हूँ रिपीटिंग डेसिमल की, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या फिर वो रिपीटिंग डेसिमल हो। रिपीटिंग मीन्स 0.1, फिर 1, 1, 1, 1, ये सारे रिपीट होते जा रहे हैं, 1, 1, 1, 0.01, 01, 01, 01, एसो ऑन। ये सब क्या है, ये नंबर रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। जो नंबर टर्मिनेटिंग हो डेसिमल में हो और रिपीटिंग डेसिमल में हो उनको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। अब बताऊं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो ना तो टर्मिनेट डेसिमल में हो और ना ही वो रिपीटिंग डेसिमल में हो, उनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, ओके। जैसे एग्जांपल समझो, मैंने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 से देखो 10 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 बचा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, ऐसे ही ये चलता रहेगा, ठीक है। रिमाइंडर 1 बचा, ऐसे ही ये कंप्लीटली चलता रहेगा, ये कहीं पे जाके खत्म नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कहीं टर्मिनेट नहीं हुआ। टर्मिनेटर अगर यहीं पे खत्म हो जाता, जैसे 3.5 पे खत्म हो गया था 7, तो वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। लेकिन ये क्या है, टर्मिनेट नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग। और अनदर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला 0.01,
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। देखो ये रिपीट तो नहीं हुआ, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ऐसे ही एंड तक चलता रहेगा। ये क्या है? नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग है तो इसको क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। क्यूब नहीं है तो वो भी आपका इर्रेशनल नंबर माना जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो होगा इर्रेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। डिवीजन मेथड, ये क्या है? डिवीजन मेथड क्या है? जैसे आपने मैथमेटिक्स में, ये डिवीजन मेथड मैथमेटिक्स का एक ऑपरेशन है। क्या है? एक ऑपरेशन है। जैसे आपने पढ़ा होगा प्लस माइनस, देखो ये भी तो एक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स का, माइनस भी एक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स का, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। अब मैं बात करूंगा आपको इसमें डिवाइड की, डिविजिबल, इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, डिविजिबल मेथड क्या है? देखो आपको मैं एक नंबर देता हूं 2। ठीक है, आप 2 से आप किसी भी नंबर को आप डिवाइड करो। 2 से मैं कह रहा हूं आप 4 को कर लो, 4 को डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा? 0। आर इक्व टू 0। मैं कहूँ 5 को, 2 से 5 को डिवाइड करो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। मैं कहूँगा दोबारा 6 को डिवाइड करो, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा? 0। मैं कहूँगा 7 को करो, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा? देखो आपको यहाँ पर एक चीज देखी होगी, 2 से हम किसी भी चीज को डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आ रहा है, ठीक है, या फिर रिमाइंडर 1 आ रहा है। किसी भी नंबर को आप कोई भी नंबर ले लो, 18 ले लो, क्या आएगा? 0 रिमाइंडर आएगा। 54 ले लो तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, या फिर 49 ले लो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। 2 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर या तो 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा। ठीक है, अब इससे पता लग रही है आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर में या तो 0 नंबर मिल रहा है या फिर 1 नंबर मिल रहा है। अब मैं आपको बात करूंगा 3 की। ठीक है, मान लो मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं 4 को। ठीक, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1 बचा। 5 को करूंगा, 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या बचा? 2। 6 को करूंगा, 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा? 0। 7 को कर लो, 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा? 1। 8 को कर लो, 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा? 2। देखो 2 से आपने डिवाइड किया कोई भी नंबर तो आपको क्या डिजिट मिली रिमाइंडर में? एक तो 0 मिली और दूसरी 1 मिली। ठीक है, अब आपने यहाँ 3 से डिवाइड किया किसी भी नंबर को तो आपको रिमाइंडर क्या क्या बच रहे हैं? एक तो 1 बच रहा है, 2 बच रहा है और 0 बच रहा है, और तो कोई नहीं है। 3 डिजिट के अलावा और तो कोई नंबर नहीं है। 3 से आप डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 1 और 2। किसी भी नंबर को आप 3 से डिवाइड करोगे तो पॉसिबिलिटी क्या है रिमाइंडर की? 0 1 और 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ऐसी चलो कोई भी एक 4 का और बता देता हूं मैं। 4, मान लो मैं कहता हूं 4 से डिवाइड करो, 4 बन जा 4, रिमाइंडर बचा 0। 5 से करो, 5 को करो, 4 बन जा, रिमाइंडर क्या बचा? 1। 6 को करोगे, 4 बन जा 4, रिमाइंडर क्या बचा? 2। 7 को करोगे, 4 बन जा 4, रिमाइंडर क्या बचा? 0। 8 को करोगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा? 0। अब इससे समझ में आ रहा है अगर आप 4 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0 1 2 और 3। ठीक है, यही तो आ रहा है, 0 1 2 और 3। इससे आपको एक बात समझ में आ रही है, आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उससे
एक नंबर कम उसकी पॉसिबिलिटी है रिमाइंडर आने की। ठीक है, नहीं समझ में आया? 4 से आपने डिवाइड किया तो कौन कौन से रिमाइंडर आए? 0, 1, 2 और 3। देखो मैंने कहा 3 से कहा आपने तो क्या आया? 0, 1, 2 ये रिमाइंडर आए थे। किसी भी नंबर को डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा। 2 से किया तो क्या है? 0, 1 ये मिले। आप ऐसे ही 5 से करोगे तो एक नंबर कम रिमाइंडर आएगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये रिमाइंडर आएंगे। 6 से करोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एक नंबर कम वो रिमाइंडर आएगा। कभी भी रिमाइंडर इससे ज्यादा नहीं जाएगा। जो भी हमारा डिनोमिनेटर है, मींस जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से आप किसी भी डिजिट को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर उससे ज्यादा नहीं जाएगा, एक नंबर कम हो सकता है। ठीक है, इतना ध्यान रखो। डिवीजन में एक चीज और बताऊंगा, इसमें आपने 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? डिविडेंट। डिविडेंट इसको क्या बोलेंगे? क्वोशिएंट। ठीक है, और ये क्या होता है? डिवाइजर। और ये बचा, इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर। ठीक है, बात कर रहा हूँ ए कह लूँ, और डिवाइजर को मैं बी कह रहा हूँ, और क्वोशिएंट को आप क्या कहते हो? क्यू, और रिमाइंडर को क्या कहेंगे? आर। ठीक है, देखो मान लो ये मैंने डिविडेंट है, बी को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी ये मान लो ए है, डिविडेंट बोला है मैंने, और ये क्या है? बी डिवाइजर होता है, और ये क्या है? क्यू क्वोशिएंट, और बचेगा क्या? आपका रिमाइंडर। ठीक है, देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने 7 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा? 1। क्या बचा? 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 1। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंट। क्या बोलते हैं? डिविडेंट। इसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। और इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और ये क्या होता है? डिवाइजर। डिवाइजर। इसको मान लो, डिवाइजर को मैं मान रहा हूँ बी। क्या मान रहा हूँ? बी मान लो। डिविडेंट को मानते ए मान लो, और क्वोशिएंट को क्यू से डिनोट करते हैं, और आर रिमाइंडर को आर से। जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा ए है, इसे बी से डिवाइड कर रहा हूँ, क्वोशिएंट मिल गया क्यू, और रिमाइंडर बच गया 0। ठीक है, इससे यहाँ एक चीज और निकल के आती है, इससे यहाँ एक चीज और निकल के आती है, जो ये हमारा आर है। क्या है? आर है। आर हमारा या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर, और या फिर इसके बराबर होगा। ठीक है, और बी से बड़ा हो सकता है, बी से बड़ा हो सकता है। ये चीज यहाँ निकल के आएगी, आप आगे करोगे ये चीज निकल के आएगी। तो यहाँ पे अब हमने क्या समझा, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आएगी आपकी। जो ये ए है, ये ए किसके इक्वल हो सकता है? ए इक्वल टू बी क्यू, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस रिमाइंडर आर। ये ध्यान रखना, इसको मैं वेरीफाई करके बताता हूँ। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
देखो वेरीफाई करना दिखाऊं मैं आपको। ए क्या है हमारा 7, बी क्या है हमारा 2, क्यू क्या है 3 और रिमाइंडर क्या बना 1। आ गया 3 2 जा 6 प्लस 1 7 इक्वल 7 आ गया। तभी तो एक स्टेटमेंट बना दी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी को हमारे एक महान मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने इसको क्या नाम दिया है, मैंने बताया था आपको, बताया है अभी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी चीज को एक हमारे महान मैथमेटिशियन ने किसका नाम दे दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या थ्योरम नाम दे दिया इसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसमें दो चीज होती है, एक तो होती है एल्गोरिथम। क्या होती है, एक तो होती है एल्गोरिथम और दूसरा होता है लेमा। इनके बारे में बताऊंगा, एल्गो और लेमा क्या है। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम है एक स्टेटमेंट है। क्या है, एल्गोरिथम एक तरीका है किसी स्टेटमेंट को सोल्व करने का। स्टेप बाय स्टेप हम किसी स्टेटमेंट को कैसे सोल्व करते हैं, कितने स्टेप में वो स्टेटमेंट सोल्व हो रही है, वो तो हो गया एल्गो। एल्गो मीन्स एक तरह का उसको करने का एक तरीका है, किसी स्टेटमेंट को कंप्लीट करने का एक तरीका है। क्वेश्चन ले लो, इसी क्वेश्चन का करने का जो तरीका है उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं, जो कितने स्टेपों में आप उसको डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, अब बात आती है लेमा की। अब बात आती है लेमा की। लेमा क्या है, लेमा ये है आपको एक गवर्न स्टेटमेंट होगी जो प्रूव्ड होगी। मैंने क्या बोला, जो प्रूफ होगी। जैसे कि मैंने ये स्टेटमेंट आपको पता लगी कैसे मिली, जैसे 7 को मैंने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो हमको ये स्टेटमेंट इसी के अकॉर्डिंग तो पता लगी। एक गिवन स्टेटमेंट होगी जो प्रूफ होगी, एक गिवन स्टेटमेंट होगी जो प्रूफ होगी। ये एक प्रूफ स्टेटमेंट है। हमने एक थ्योरम की थी जो डिवीजन मैंने बताया था, डिवीजन मेथड है, उसकी एक स्टेटमेंट है ये, जो हमें प्रूफ मिली है। इसी के बेस पे जो हमें कोई और प्रॉब्लम मिलेगी, मीन्स कोई अलग स्टेटमेंट मिलेगी, कोई अलग क्वेश्चन मिलेगा, इसी के बेस पे हम उसको सोल्व करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, लेमा। देखो आप एक चीज सुनो, लेमा में क्या होती है, हमको एक प्रूवन स्टेटमेंट मिलेगी जो हमें पहले से ही प्रूव हुई पड़ी है। ठीक है, उसी के बेस पे हम किसी स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं लेमा। ठीक, इतना ध्यान रखो। इनकी डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एल्गोरिथम क्या होता है, मैंने क्या बोला था, एक एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिवन ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, और लेमा का क्या मतलब है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट, मैंने बोला था एक प्रूवन स्टेटमेंट मिलेगी, उसी को यूज करके आपको एक अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करना है। ठीक है, और एल्गोरिथम का क्या मतलब है, एक सीरीज है किसी उसको स्टेटमेंट को प्रूफ करने का, एक सीरीज है। ठीक है, उसे एक प्रोसीजर है किस तरीके से उसको सोल्व करना है। ठीक, इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहो लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो।